पूजा पाठ और यज्ञ के पश्चात कलावा बांधने की प्रथा जरूर आपने देखी भी होगी और उपयोग भी की होगी। आइए इसका वास्तविक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। अकबर के शासन के पश्चात सबसे अधिक क्रूर शासन औरंगजेब का था। उसने असंख्य हिंदुओं का न सिर्फ कत्लेआम किया बल्कि हिंदुओं पर जजिया जैसे कर लगाए। वो कभी भी अपने सैनिकों को कह दिया करता था कि जाओ इतने हिंदुओं का सर कलम करके लाओ कि उनकी जनेऊ का वजन 5 मन या जो भी उसके मुंह से निकल जाए उतना होना चाहिए। सैनिक जाते थे और जनेऊधारी हिंदुओं का कत्ल कर 5 मन जनेऊ का ढेर उसके सामने लगा दिया करते थे, तब उसे संतोष होता था। औरंगजेब के समय सिख गुरु तेग बहादुर को यातना देकर औरंगजेब ने मार दिया था। उनके बलिदान को लेकर गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं, तिलक जंजू राखा प्रभता का, कीनो बड़ो कलु महिषा का। अर्थात कलयुग में सबसे बड़ा कर्म क्या है? वह यह कि गुरु तेग बहादुर ने तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। अर्थात उस समय जिसके गले में जनेऊ दिख जाता था उसे कत्ल कर दिया जाता था। क्योंकि इतना तो औरंगजेब भी समझता था कि जिसके गले में ये 3 धागे हैं वह विद्वान और सनातन धर्म का पालन करता और प्रचारक है। उस समय डरे हुए हिंदुओं ने कलावा की प्रथा शुरू की। क्योंकि यज्ञ में यज्ञोपवीत पहनाए जाते थे, इसलिए जनेऊ का नाम भी यज्ञोपवीत है। उन्होंने सोचा कि यज्ञोपवीत दिख जाने और पहनने पर कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए कुछ तो चिन्ह रखा जाए। तो उन्होंने हाथ पर कलावा बांधना शुरू कर दिया और इस कुप्रथा को हिंदू आज तक ढोता चला आ रहा है। और इसका कारण न जानने से इसे जबरदस्ती जस्टिफाई करने की कोशिश भी लोग करते हैं, जबकि इस शर्मनाक परंपरा को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह औरंगजेब के अत्याचारों की निशानी है। यह न तो ऋषियों की परंपरा है न वैदिक परंपरा। वैदिक परंपरा है यज्ञोपवीत, जिसे हम सबको गर्व से धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं महिलाओं के लिए भी था। यह 3 ऋणों की याद दिलाता है। पहला ऋषि आचार्य ऋण, दूसरा माता पिता का ऋण और तीसरा धागा ईश्वर के ऋण की याद दिलाता है। पहला ऋण इसलिए है कि जिन ऋषि आचार्यों ने हमें ज्ञान दिया उसे हमें आगे बढ़ाकर यह ऋण चुकाना है। दूसरा धागा माता पिता के सेवा करके उनके ऋण से उऋण होने का है। और तीसरा ईश्वर का ऋण है, जिसने यह सृष्टि हमारे लिए बनाई। उसे यदि हर जगह सर्वज्ञ मानेंगे तो कोई बुरा काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे पवित्र यज्ञोपवीत की जगह हमने गुलामी की निशानी कलावा बांधना शुरू कर दिया, जो शर्मनाक है। कलावा का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह हिंदू समाज की कायरता भरे इतिहास की यादगिरी के अलावा कुछ भी नहीं। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्ते।